जय माता दी। नया साल 2023 जल्द ही आने वाला है और इसे लेकर लोगों में अभी से उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। नए साल को लेकर नई उम्मीदें भी बनी रहती हैं कि आने वाला नया साल जीवन में तरक्की लेकर आएगा। ग्रह नक्षत्र का भी नए साल पर शुभ प्रभाव पड़े, इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं और इन उपायों को करने से साल 2023 में धन समृद्धि के योग बनेंगे और आने वाली समस्याएं साल भर के लिए आपसे कोसों दूर रहेंगी। वैसे भी साल 2023 का टोटल 7 आता है, जो कि केतु का अंक होता है। केतु इसके स्वामी हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि विपरीत प्रकृति के होते हैं और भौतिक जीवन से थोड़ा सा अलग होते हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं और मोक्ष प्रदाता ग्रह हैं। केतु रहस्यमयी ग्रह हैं जिनका सिर नहीं होता है, इसलिए यह जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि कब ये ग्रह आपके लिए शुभ होंगे और कब अशुभ परिणाम देंगे। साल 2023 में सभी की बुद्धि एक तरह से भ्रम में रहेगी कि उन्हें कभी कभी भ्रम होगा कि कुछ उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो बुद्धि को और केतु के प्रभाव से बचने के लिए आपको साल 2023 में ये उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिनको करने के बाद आपका साल 2023 बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत होगा और केतु के दुष्परिणाम से दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो जान लेते हैं वे कौन कौन से उपाय हैं। तो पूरा साल आपका बेहतर निकले, इसके लिए साल 2023 की शुरुआत का पहला दिन आपको, क्योंकि यह दिन रविवार से शुरू हो रहा है, तो इसलिए 2023 की शुरुआत रविवार के दिन से होने के कारण आपको सबसे पहले भगवान सूर्य देव की आराधना करनी है। सूर्य देव को जल में लाल फूल और तिल मिश्रित जल से अर्घ देकर उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके बाद में सूर्य देव को प्रणाम करके और भगवान गणेश की वंदना करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पहले दिन की शुरुआत करेंगे और फिर पूरे साल भर ये प्रक्रिया करेंगे तो आपके जीवन में धन समृद्धि के योग बनेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ता रहेगा और ग्रहों का शुभ परिणाम प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। इसके साथ ही पूरे वर्ष भर, क्योंकि यह केतु का वर्ष है, इसलिए गणेश जी की पूजा करना सबसे सर्वोत्तम होता है। तो गणेश जी की पूजा, उनकी आरती, उनका पाठ, गणेश चौथ के व्रत, ये सभी आपको पूरे साल भर रखने चाहिए। इसके बाद आपको सतनाजा की रोटी बनाकर स्वान को, अर्थात पहले भी मैंने बताया है कि कुत्तों को खिलानी चाहिए। इसमें आप अगर काले रंग के स्वान को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, तो यह सबसे सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ ही अगर आप चिड़ियों को भी दाना डालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। केतु ग्रह इससे खुश होंगे। घर में मिट्टी के किसी बर्तन में अगर शहद भरकर रखा जाए पूरे साल भर, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें किसी तरह से कोई भी कीड़े मकोड़े, चींटियां, ये सब नहीं लगने चाहिए। आपको सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से केतु ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बुरा नहीं पड़ेगा। इस साल की शुरुआत केतु ग्रह के प्रभाव में रहकर होगी और पूरा साल केतु ग्रह के प्रभाव में रहेगा। तो इसलिए सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको शिवलिंग का अभिषेक समय समय पर करते रहना चाहिए। उनके ऊपर आपको जल से अभिषेक करना चाहिए और हर सोमवार को 21 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनेगी और आपकी सभी परेशानियां साल भर के लिए दूर होंगी। इसके साथ ही आप भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र की जड़ को चढ़ाकर और उसको लाल धागे में विधि पूर्वक बांधकर अपने गले में धारण करेंगे तो इससे आपकी सुरक्षा होगी। केतु ग्रह के 2023 में बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी से बनी हुई चिटकियां या चांदी की कोई तार पहने, तो इससे केतु ग्रह आपको पूरा साल भर परेशान नहीं करेंगे, आपका बचाव होगा। केसर का दूध या हल्दी का दूध आप पूरे वर्ष भर पिएं। ऐसा करने से आप पर केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और केसर का तिलक या हल्दी का तिलक माथे पर लगाते रहें तो बृहस्पति मजबूत होगा और केतु ग्रह इससे शांत रहेंगे। गली में घूमने वाले स्वान की, कुत्तों की सेवा करें। कान में सोना पहने, इससे भी काफ़ी हद तक
केतु ग्रह की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। मंदिरों में झंडे लगाएं, अपने घर में झंडे लगाएं। इस तरीके से आप अगर ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो केतु ग्रह के पूरे प्रभाव से साल 2023 में आपको राहत मिलेगी और साल 2023 में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए उड़द दाल और चावल की खिचड़ी में घी डालकर अमावस्या के दिन दान करें। हर अमावस्या पर 2023 में 12 अमावस्या में 12 बार आप ये प्रक्रिया अगर करते हैं तो आपके ऊपर शनि देव का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और शनि देव के अंडर ही केतु ग्रह भी आते हैं तो वे आपके ऊपर अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने कैरियर को साल 2023 में उन्नत रखना चाहते हैं तो आप लोहे का छल्ला या कड़ा अपने हाथ में पहने, जिससे कि आपकी बुद्धि सही रहेगी और आप सकारात्मक रूप से सोचकर कैरियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आप कानों में सोने का कुछ भी छोटा सा पहन सकते हैं या तांबे की वस्तु भी धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत होगा। शहद पूरे वर्ष भर आपको 2023 में दान करते रहना है और अगर दान नहीं कर सकते हैं तो केवल मात्र शिवलिंग के ऊपर भी अगर आप चढ़ाएंगे तो भी केतु के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। काले तिल, सफ़ेद तिल नियमित रूप से पीपल के पेड़ की जड़ में अगर अर्पित करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा और आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो ये उपाय आप साल 2023 में करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप धन समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं साल 2023 में तो धार्मिक स्थल पर आप किसी भी तरह से चावल, दूध या सफ़ेद रंग की चीज़ों को दान करें। ऐसा करने से नए साल में सांसारिक सुख समृद्धि साधनों की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें शुक्र ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी उपाय करके आप अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा साल 2023 में कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सभी जानकारियाँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और साल 2023 को मंगलमय और सुखमय बनाने के लिए, आपके लिए बेहतर जीवन बनाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होंगी। तो चलिए आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपका नव वर्ष बहुत ही मंगलमय व्यतीत हो, आप तरक्की के शिखर पर पहुँचें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय माता दी।